दिल से फैन हूँ। नहीं, राजस्थान में तो लगभग लगभग ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो उत्पीड़न चल रहा था वो लगभग अंत हो चुका है उसका। अब लोगों के अंदर एक भय, समाप्त। लोगों के अंदर एक भय है। लगभग ये सब समाप्त हो चुका है। लगभग समाप्त, क्योंकि तुड़ाई की ना अच्छी। पिछले 8 सालों से यही काम किया। सबसे पहले तो अपने समाज को स्वाभिमान स्वाभिमान में डाला है। वही दादा, दादा अपना समाज भी जागरूक हुआ है लास्ट 8-10 साल में, और ग्राउंड पे भी मेहनत दिखती है आप जैसे लोगों की वजह से। जी जी जी। लेकिन अभी तक सब। समस्या यही हो रही है ना कि लोग, हम सिर्फ जैसे आप फैन बन गए, आप जुड़ गए, चलो आपको अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके आईडी में जो भी ब्राह्मणवादी हैं, जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, उनको भी इस आईडी से जोड़ो, ताकि कम से कम हम अगर दिन भर में 5 लोगों का भी हृदय परिवर्तन करने में अगर सफल होते हैं तो हमारी जो मुहिम है वो सफल हो जाएगी। लोग, दादा हम भी, मैं भी दादा उसी काम पे लगा हुआ हूँ। हाँ, लोगों को लोगों को। लोगों को इस आईडी से लाओ। मैं अगर भी। आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपने काम से समय नहीं निकाल पा रहे, तो जो समय निकाल पा रहा है उसकी आईडी से लोगों को जोड़ दो, ताकि कम से कम लोगों में वो भावनाएं तो जागे। समाज के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, जो नैतिक दायित्व है, कम से कम हम उनको तो जगा पाए। और लोग देखेंगे सबसे तो पहले सीखेंगे, तो ये। लोगों में लोग देखेंगे तो ही बदलेंगे। वरना मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कई अपने समाज के बच्चे जो कहते हैं ब्राह्मणों ने ये गलत कर दिया, वो गलत। अरे तुम लोगों को जब पूरा ज्ञान ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो? कोई होते हैं, हर जगह है, अभी भी ये चीज है अपने भी समाज के अंदर। मतलब वो ज्यादा ज्ञानी है या तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो। नहीं, वो ये जो सेक्युलर का। रियल हाँ ये जो रियल जो ये एजुकेशन है ना, रियल एजुकेशन और रियल समाज के बारे में जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो जानकारी देते हैं वो कुछ लोगों तक, जैसे 9,000 मेरे पास फॉलोअर्स है। अब पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ, 9,000 फॉलोअर्स है। इससे अच्छा अगर कोई बांटगिरी करता तो शायद 50-60 हजार होते। भाई बांटगिरी करते तो शायद 50-60 हजार होते, लोग, काफी लोग फॉलो कर लेते। लेकिन बांटगिरी नहीं कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज की बात करते हैं। तो हमारी आईडी पे लोगों को जुड़ने में दिक्कत होती है, जुड़ने में भी दिक्कत होती है, लोगों को जोड़ने में भी दिक्कत होती है। दूसरे व्यक्ति का वीडियो वायरल भी किया जाता है, उसकी वीडियो आगे शेयर भी की जाती है, लोगों को बताया जाता है आप इस आईडी से। मैं कहता हूँ ब्राह्मणवादी अगर आप हो, आप मेरी आईडी से जुड़े हुए हो, तो कम से कम 10 आदमियों को, कम से कम 10 आदमियों को इस आईडी से और जोड़ो, ताकि और उनमें भी जो। ज्ञान आए, उनको भी समाज के प्रति जानकारी प्राप्त हो। जब तक जानोगे नहीं तब तक बदलोगे नहीं। बिल्कुल सही बात है दादा। है ना? मैं भी आप जैसे लोगों से जुड़ के ही तो परिवर्तन मेरे अंदर आया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले मैं भी पूरी पूरी तरह बहुत अलग तरीके का था। लेकिन जब से आप हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, इनको सुन सुन के ना, मेरा जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। होना भी चाहिए, धर्म के प्रति अपना नैतिक दायित्व है, उनको भी हमें पूरा करना है। दूसरा, समाज का जो विस्थापन हो रखा है 1990 के बाद से, जो समाज को अलग अलग उपजातियों में हमें बांटा गया, सरकारी अनुदान देकर बता दें। महासभाएं खड़ी की गई। उस समय जो अनुदान दिया गया था वो सरकारी अनुदान दिया गया था, क्योंकि 1990 से पहले भारत, राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण के अलावा कोई दावेदारी नहीं ठोकता था। और उसके बाद लोगों को, दूसरे समाजों को जब ये प्रतीत हुआ यार ये हर बार ये ब्राह्मण ब्राह्मण आगे आ रहा है, इनको तोड़ दो। हम राजस्थान में 1 करोड़ से अबव है, लेकिन हमारी जनसंख्या आज हमें 77 लाख, 78 लाख ये बताई जाती है। बताई है जाती है। ना? जबकि वास्तविकता ये है कि हम 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन फिर भी हमें इन अलग अलग महासभाओं में बांट रखा है। गुजरगोड़ों ने अलग बना रखी है, पारिक ब्राह्मण महासभा अलग बन रखी और है ना? और हम लोग वहीं तक सीमित होकर बैठ गए। इनसे लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, हम अपने कुनबे को जरूर खड़ा कर सकते हैं, उनके प्रति आवाज उठा सकते हैं। ये महासभाएं अपनी जगह है, हम इनको निरस्त करने की बात नहीं करते, लेकिन एक कुनबा, एक ब्राह्मणत्व होना चाहिए। एक ब्राह्मण होना चाहिए, एक ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण। हम गोड़ गुजर गोड़ में बटकर अपने लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है दादा। तो ब्राह्मणों की उपशाखाओं का आज के समय में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, एक समय था और उस समय हम लोगों ने ये महासभाएं बनाई, लेकिन आज के समय में चाहे कोई भी महासभा हो, अपने कर्तव्यों को सिर्फ हम लोग गिने चुने अगर जनसंख्या को साथ में लेकर चलेंगे तो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक एक ब्राह्मणत्व नहीं आता, एक झंडा नहीं बनता। बिल्कुल 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 दादा, सही बात है। तो मैं एग्री हूँ इस बात हाँ, से। तो इसके लिए बस मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को एकजुट करो,
समाज के युवाओं को और समाज के जितने भी युवा साथी जो इस समय मेरी आईडी से जुड़े हुए हैं, कम से कम दिन भर में प्रयास ये करो, आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये प्रयास तो कर दो। ये कौन लिख रहा है? भूमिहार एक वैश्य जाति। भाई मेरे यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना। आप लोग क्या है, आप लोग ये नहीं समझते हो कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, विप्र का मतलब क्या होता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि विप्र का मतलब क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। आपकी नजर में वही व्यक्ति ब्राह्मण है जो पूजा पाठ करता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है जो मंदिर की घंटी बजाता है। जबकि ब्राह्मणों ने अपने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में अपने योगदानों से समाज को और मानव जाति को प्रभावित भी किया और लाभान्वित भी किया। लेकिन हम लोगों ने क्या कि वैश्य अलग बना दिया, क्षत्रिय अलग बना दिया। ब्राह्मणों में वैश्य वर्ग भी आता था, ब्राह्मणों में क्षत्रिय वर्ग भी आता था। कई ब्राह्मण ऐसे भी हुए जो क्षत्रिय वंशी थे, कई ब्राह्मण ऐसे ऐसे भी हैं जो वैश्य वंशी थे। हर हर फील्ड में हम लोग अलग अलग थे। कहीं कहीं स्कूल कॉलेज भी चलाते थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे, तो वो ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण वर्ग में चले जाते थे। हर वर्ग में आपको ब्राह्मण मिलेगा। और आज की जो डेफिनेशन है संविधान के हिसाब से जो हमें बांटा गया है, आपको चारों कैटेगरी में ब्राह्मण मिल जाएगा आज की डेट में, चारों कैटेगरी में। अगर ढंग से ढूंढे, अपने समाज के प्रति अगर जिज्ञासा है आपको जानने की, पहचानने की, अगर आप अपने समाज के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ ब्राह्मण लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान का अथाह भंडार। अगर आप वास्तव में ब्राह्मण है तो अपने समाज के बारे में पढ़िए, समझिए, लेखों को पढ़िए, कहां से आपकी उत्पत्ति हुई, कहां कहां आपने राज किया, कौन कौन आपके योद्धा थे, किन किन्हों ने किन किन लोग देंगे। दादा इन भाई ने ना भूमिहार का अभी इतिहास ही नहीं पढ़ा है। भूमिहार ब्राह्मण है, भूमिहार राजपुरोहित ब्राह्मण है, गुजरगोड़ ब्राह्मणों ने ये अपने क्या नाम, मेनारिया ब्राह्मणों ने कई मेरा कई जगहों पे राज किया है, कई जगहों पे राज किया। छत्रसाल जो थे, जो राजा थे, वो भी ब्राह्मण थे। राजा राजा दाहिर ब्राह्मण थे। राजा दाहिर भी ब्राह्मण थे, जो सिंध के राजा थे, है ना। तो सिंध कई के राजा कई थे। हमारी हमारी कई सारी चीजें लुप्त है आज की डेट में। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जानकारी स्वयं ले। आप युवा हैं, आप ही समाज को बदल सकते हैं, वरना रोने के अलावा कुछ नहीं है। बडेरे कहते कहते चले गए भाई ब्राह्मणों में एकता नहीं, ब्राह्मणों में एकता नहीं। हम भी उसी तर्क पे चले, ब्राह्मणों में एकता नहीं है। एकता किसी ने लाने का प्रयास नहीं किया, इसी वजह से एकता नहीं है। और अब प्रयास अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर एकता आएगी। और आ भी रही है, दिख भी रही है। आज ब्राह्मण समाज के बारे में कोई भी बड़े से बड़ा नेता, पहले छोटे से छोटे लोग मुंह उठाकर बोल देते थे, आज तो बड़े बड़े लोग भी भयभीत हो जाते हैं। राकेश टिकैत जैसे लोग ने कह दिया कि हम तो ब्राह्मणों के पैर छूकर बैठते हैं, है ना। जो मोदी से भिड़ा हुआ था, इसका जिसने सरकार के खिलाफ, जिसने पूरे विदेशों तक भारत को लज्जित किया था, उसने भी ब्राह्मणों को दादा कहकर संबोधित किया था। तो ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन को रुकने नहीं देना अपने को। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश चुनाव में नाराज थे तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में स्पेशली ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई थी। अरे तो भाई वैसे ये ही नहीं देखो, बुलाई आपका होगी। आपका जो स्वाभाविक जो आपका जो स्वाभाविक नेचर है ना, जो क्रोध है, त्याग है, तेज है और जो ज्ञान है, हम क्या है कि हम है ना उल फुल बातों में, तर्क कुतर्क में फंस जाते हैं। तर्क कुतर्क से कोई मतलब नहीं है। कुतर्क मत करो। अगर कोई लग रहा है आपको, कोई बात चल रही है, तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करो। अगर जब तक जानकारी, अभी एक आदमी ने मेरे को लिख दिया, अब नुपुर शर्मा की कल वो मेरी पोस्ट थी, वो वायरल हुई थी। कल हमने बंद का आह्वान भी किया था, कल मेरी वो पोस्टें भी वायरल हुई थी। तो किसी भाई ने आकर लिख दिया, आपने जब नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाला गया था तब आप कहाँ गए थे, आपने बीजेपी को क्यों कटघरे में नहीं लिया। अरे तो भाई मैं कोई राजनीतिक पार्टी का दलाल हूं क्या? वो उनका अपना मैटर है। वो किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, वो उनका मैटर है। हमारा कौन ब्राह्मण भाई उसमें जाता है नहीं जाता है, वो उनका मैटर है। हम तो इतना जानते हैं कि धरातल पर मैंने नुपुर शर्मा के समर्थन में डायरेक्टली इतनी बात बोली थी कि भारत का 34 करोड़ ब्राह्मण आपके साथ है, और अगर किसी के पिछवाड़े में दम है तो वो हाथ लगा के दिखाए। अब मैं 34 करोड़ ब्राह्मणों की बात, जब मैं ब्राह्मणों की बात करता हूं तो मैं ब्राह्मणों की ही बात करूंगा।
मैं 100 करोड़ हिंदू, क्या पता कौन है कौन नहीं है, कौन सेकुलर हिंदू है कौन नहीं है, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की बात क्यों करूं? मुझे इतना पता है कि मेरा पूरा ब्राह्मण समाज इस समय नुपुर शर्मा के साथ है। अब बीजेपी में क्यों निकाला गया वो तो ब्राह्मण समाज समय आने पे जवाब दे देगा। वो जब समय आएगा ना तब जवाब दे देंगे। वो उनका अपना राजनीतिक दल है, वो निकालते हैं, वो लेते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अपना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ब्राह्मण उसका क्या करेंगे वो अब हम बता देंगे। उधर रख दे बेटा। हाँ कोई चलेगा। बट ये है कुल मिला के कि अभी हम जागरूक है और हमारा समाज जागरूक है, आप जैसे और लोगों की वजह और से। थोड़ा सा देखो, राजस्थान में 2023 के चुनाव हैं और मैं चाहता हूं, मेरा ये बिल्कुल। सपना है कि सारे राजनीतिक दल, वो जो 1990 का पहले का जो दौर था ना, वो वापस आए और सारे राजनीतिक दल पुणे ब्राह्मण की बात करें और ब्राह्मणों की सुने। और उसके लिए हम युवाओं को खास तौर से, क्योंकि देखो बुजुर्गों ने क्या किया क्या नहीं किया, उनसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उनको अब हमें पालना था। सबसे बड़ी बात तो हमें पालना था। आज मैं अपने पिताजी को क्यों दोष दूं, मैं अपने दादाजी को क्यों दोष दूं? गरीबी स्थिति थी, सरकार से कोई किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं था, कच्चे मकानों में रहते थे, उन्होंने अपने बच्चों को पाला, हमारे पिताजी ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज हम लोग सक्षम हैं तो क्यों ना आज हम लोग उस चीज को करें जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए। दोष देने से, किसी को दोष देकर हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पूर्वजों ने जो किया, उन्होंने हमें पैदा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस अंगार को पैदा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है बिल्कुल है ना? बिल्कुल दादा, सही बात है। तो समाज के लोगों को, युवा साथियों को इस अकाउंट के साथ जोड़े और मैं चाहता हूं समाज को जागृत करें। आप भी जितना आपसे होता है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा 15 मिनट, आप भी आईडी पे आए, हर व्यक्ति आईडी पर आए, देखिए आज समाज में क्या घटना घटित हुई है। और समाज के लिए हर समय अपनी आंख, कान, नाक और मुंह, खास तौर से मुंह और हाथ पैर को बंधे हुए ना रखें, हाथ पैर भी खुले रखें। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।